इसे कहते हैं नहले पर दहला चलना। अमेरिका हमेशा ही खुद को एक बड़ा खिलाड़ी समझता है और चाहता है कि हर खेल के नियम वही सेट करे। खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ दिनों से लगातार अपने आप को एक बड़ा नेता साबित करने में जुटे हुए हैं। कभी दावा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया, तो कभी रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई खत्म कराने को लेकर बयानबाजी करते हैं। हालांकि रूस ने यहां साफ कर दिया है कि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक कोई भी यूक्रेन के साथ सीज फायर वो नहीं करेगा। लेकिन अब ट्रंप भूल रहे हैं कि वैश्विक मंच पर परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है और न ही उनके पिछले कार्यकाल जैसी हैं। ट्रंप भूल रहे हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदलते समय के साथ कई दूसरे बड़े प्लेयर्स देश भी एंट्री ले चुके हैं। उनकी भी ताकत लगातार बढ़ रही है, जिन्हें अपने हिसाब से चलाना, नजरअंदाज करना या नुकसान पहुंचाना अमेरिका को मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन ट्रंप तो ठहरे मूर्ख बड़ बोले, जिसका खामियाजा अब अमेरिका को भरना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले ही चीन को भी अमेरिका ने खूब परेशान किया। टैरिफ वॉर के जरिए भौकाल टाइट किया, जिससे दोनों देशों के बीच खूब तनातनी बढ़ी। तब भी चीन ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाकर जवाब दिया। लेकिन अब चीन ने जबरदस्त चाल चली है। भारत के जिगरी दोस्त का हाथ थाम लिया, जिसको देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति का माथा भिन्ना गया है। अमेरिका का दुश्मन चीन अब रूस के साथ आया है और इसके अब क्या मायने हैं? क्या भारत को इसका फायदा होगा या फिर नुकसान? किस तरह से रूस की कार्यशैली भारत के पक्ष में एशिया में माहौल बना रही है और किस तरह से चीन और रूस का साथ आना अमेरिका के लिए परेशानी बढ़ाएगा और भारत के लिए हितकर होगा, सब कुछ आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में कि ऐसा क्या नया हो गया वैश्विक स्तर पर, क्या है नए समीकरण के मायने जो आपके और हमारे लिए समझना और बात करना जरूरी है। कैसे चीन और रूस का साथ भारत के लिए फायदा और अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा। जय हिंद। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, अमेरिका की दादागिरी से नाराज चीन ने अब रूस का हाथ थाम लिया है। रूस ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया है कि ट्रंप का माथा पकड़ना लाजमी है, क्योंकि ट्रंप तो ठहरे फुल बिजनेसमैन, उन्हें कहां नुकसान बर्दाश्त होगा। दूसरी तरफ भारत के बढ़ते कदम देखकर सब हैरान हैं। रूस भारत का मित्र देश है और वो अमेरिका की दादागिरी से भी चिढ़ा हुआ है। रूस नहीं चाहता कि अमेरिका का एशिया में दबदबा बढ़े और चीन और भारत के कमजोर रिश्तों का अमेरिका फायदा उठाए। यही इरादे और नीति मोदी की भी है कि कोई भी अमेरिकन या यूरोपियन पैसिफिक देश एशिया पैसिफिक रीजन में अपना दखल ज्यादा ना रखें। तो क्या रूस के इरादे भारत के लिए रास्ता बनाएंगे? लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन भारत के साथ मिलकर अमेरिका को सबक सिखाएगा, जिसकी उम्मीद थोड़ी बहुत अब की जा सकती है, क्योंकि सब बड़े देशों के अपने अपने हित और चुनौतियां और स्वार्थ है और विश्व स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये सभी की मंशा रहती है। देखिए, जिस चीन को अमेरिका परेशान कर रहा है उसे रोकने के लिए चीन और रूस ने अब हाथ मिला दिया है। ये दोनों अब एक ताकतवर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट है न्यूक्लियर पावर से जुड़ा, जिसके पीछे की वजह है दोनों ही देश 2035 तक चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाकर अमेरिका को यहां रोकना चाहते हैं। ये प्लान रूस की रोस्कोमोस और चीन के सीएनएसए ने तैयार किया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अंतरिक्ष में अमेरिका की दादागिरी को खत्म किया जा सके। इसी के साथ रूस पहले ही कह चुका है कि चीन और भारत को अपने विवाद खत्म करने होंगे और हिंदी चीनी भाई भाई का पैटर्न फॉलो करना होगा। हालांकि रूस भी जानता है कि चीन की विस्तारवादी सोच हमेशा से ही दोनों देशों के बीच कलेश की वजह बनी। वो ये भी जानता है कि ईस्ट इंडिया की तरफ से चीन लगातार भारत के आंतरिक मामलों और भारत में दखल देना चाहता है। लेकिन इसी बीच ताकतवर देश भी अमेरिका को अब ये सख्त संदेश देने में लग गए हैं कि वो उसकी कठपुतली नहीं बनेंगे। पुतिन ने भी दिखा दिया है कि उसके अपने हित और स्वार्थ हैं, वो किसी की नहीं सुनेगा। 16 मई 2025 को रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, वो भी तब जब अमेरिका जंग रुकवाने की बात कर रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ने भी कह दिया कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, न मान रहा है। रूस का जवाब ट्रंप की बेचारगी को बयां करने के लिए काफी है कि सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि मेरी कोई नहीं सुनता, क्योंकि रूस ने भी साफ कर दिया है कि युद्ध विराम तभी होगा जब बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या समस्या का हल होगा।
हालांकि ये तो मैं कहूंगी कि राष्ट्रपति ट्रंप का बचकानापन ही है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें वैश्विक मंच पर किस तरह का व्यवहार करना है। वो हर बार अपने बयानों से ही अपनी किरकिरी कराते हैं। यहां यह भी समझना जरूरी है कि आखिरकार रूस और चीन पास पास क्यों आ रहे हैं, दोनों इस वक्त दोस्ती का हाथ एक दूसरे के साथ क्यों मिला रहे हैं और इसके पीछे हमारा क्या फायदा हो सकता है और इनकी क्या मंशा है। हालांकि रूस हमेशा से ही भारत का पक्का दोस्त रहा है। 1971 के भारत पाक युद्ध में रूस ने यूएन में वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत का साथ दिया था। जब भी रूस भारत को S-400 जैसे हथियार दे रहा है, लेकिन अब रूस की एक नई रणनीति है। रूस चाहता है कि भारत और चीन एकजुट हो जाएं, ताकि अमेरिका को सबक सिखाया जा सके और उसकी दखलंदाजी एशिया पैसिफिक में कम की जा सके। कुछ दिनों पहले ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि पश्चिमी देश भारत और चीन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस की कोशिश है कि भारत और चीन साथ रहे, चीनी भाई भाई के पैटर्न पर चले, ताकि अमेरिका एशिया में दखल ना दे सके। पुतिन को लगता है कि चीन साथ आए तो अमेरिका अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर पाएगा। रूस की यह रणनीति अमेरिका के लिए तो झटका हो सकती है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार और पैसे देकर रूस के खिलाफ लड़ाई लड़वाई। पुतिन इस बात को कभी भूलने वाले नहीं हैं। लेकिन इन दिनों भारत भी अपने हितों को साधने के लिए मनमानी कर रहा है। उसे देखकर अमेरिका भी हैरान है। इस दौरान जब अमेरिका भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो मोदी ने रूस और इजराइल जैसे दोस्तों के साथ मिलकर अपने रिश्तों को मजबूत किया। भारत ने बताया कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। हालांकि अभी भले ही चीन को रूस ने गले लगाया हो, चीन को समझा रहा हो कि भारत के साथ मिलजुल कर चले, चीन ने हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें भी रची। डोकलाम से लेकर LAC तक चीन की हरकतें सामने हैं, जिन्हें रूस भी जानता है। लेकिन रूस चाहता है कि भारत और चीन मिलकर साउथ एशिया में अमेरिका के दखल को रोके। लेकिन क्या चीन वैश्विक चुनौतियों को समझेगा? मोदी का इशारा साफ है, भारत किसी से बिना मतलब नहीं उलझेगा। चीन के साथ नजदीकी रखने में भी बुराई नहीं, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर ही चलेगा। भारत का रास्ता साफ हो रहा है, क्योंकि रूस और चीन की जोड़ी अमेरिका को कमजोर करेगी। अब सवाल ये भी है कि क्या भारत को भी चीन के साथ हाथ मिलाकर ताकतवर बनके अमेरिका से लोहा लेना चाहिए या नहीं? क्या चीन भारत के साथ हिंदी चीनी भाई भाई वाला रिश्ता बरकरार रखेगा? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट। फिलहाल इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। जय हिंद।